हेलो स्टूडेंट, जैसा कि परसों मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए भेजा था फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से आपकी लाइफ में यूज़ होती है, क्या क्या काम करती है, किस किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब बातें आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रकट करना। देखिए, सांख्यिकी का सबसे मुख्य कार्य यही है कि जितनी भी कोई भी तथ्य है, अगर आप कोई बात कहेंगे तो वो उतने अच्छे से समझी नहीं जा सकती जितना आप उसे संख्याओं के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हो। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं कि भारत की इनकम बढ़ती जा रही है। हमने सिर्फ ये बात कही, लेकिन कितनी बढ़ती जा रही है हम उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन अगर इसी की जगह पे आप ये कहेंगे कि 1950-51 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 245 रुपये प्रति वर्ष थी और 93-94 में बढ़कर ये 6,929 हो गई है, तो इससे समझना आसान होगा कि जो भारत की इनकम है, भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स जो है तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करके उसे सरल बना देता है। सेकंड पॉइंट हमारा यही है, सिंपल प्रेजेंटेशन। सांख्यिकी का एक मुख्य कार्य जो जटिल आंकड़े हैं उनको सिंपल रूप में प्रस्तुत करना भी है, जिससे कि उनको समझा जा सके। देखिए बच्चों, अगर आप सिंपल, आपसे कोई आपके मार्क्स पूछता है और आप सीधा बताते हो जी मेरे तो मैथमेटिक्स में इतने हैं, मेरे अकाउंट्स में इतने हैं, बिजनेस में इतने हैं, तो सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा। अगर आप सीधा ये कहोगे कि मेरे 60% मार्क्स हैं, तो सामने वाला पर्सन एकदम से समझ जाएगा कि एवरेज बच्चा है, 80% मार्क्स हैं तो इंटेलिजेंट है, 90% है तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स से आंकड़ों को क्या कर दिया आपने, सरल कर दिया। तो इसमें आंकड़ों को औसत निकाल के प्रतिशत के रूप में बताकर, चित्र बनाकर या रेखा चित्र बनाकर इनको सरल बनाया जा सकता है। उससे दूसरा व्यक्ति इनको समझ भी सकता है और इनसे कोई निष्कर्ष भी निकाल सकता है। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति के ज्ञान तथा अनुभव में वृद्धि। देखिए, बाउले ने कहा है कि सांख्यिकी का मुख्य कार्य व्यक्तिगत अनुभव को बढ़ाना है। व्यक्तिगत अनुभव का मतलब ये है कि अगर आप सिंपल आंकड़ों को देखते हैं या आप सांख्यिकी का आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है वो कम रह जाता है आंकड़ों के बारे में। लेकिन अगर आप स्टैट को पढ़ लेते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें अच्छे समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय है, जनसंख्या है, कृषि उत्पादन है, औद्योगिक उत्पादन है, तो इन सब के जो आंकड़ों की सहायता से इन तत्वों के विषय में स्पष्ट और निश्चित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ बातचीत करेंगे तो आप राष्ट्रीय आय के बारे में ज़्यादा बातें नहीं जान सकते। जनसंख्या हम कहते हैं बढ़ रही है, हाँ बहुत बढ़ रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से बढ़ रही है, वो कितनी बढ़ रही है, उसमें पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ रही है, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ रही है, बच्चों की संख्या कितनी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको, आंकड़ों से मिलेंगी, और स्टैटिस्टिक्स आपको इसके बारे में अच्छे से समझा सकती है। चौथा पॉइंट है तथ्यों की तुलना करना। देखिए बच्चों, अगर आपने सांख्यिकी में सिर्फ आंकड़े ले लिए और उनकी तुलना नहीं की तो उनका कोई महत्व नहीं है। जब तक आंकड़ों की तुलना नहीं होगी तब तक आप उसके बारे में कोई किसी तरह कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगर हम ये कहें कि भारत में चीनी का प्रति व्यक्ति उपभोग 8 किलोग्राम प्रति वर्ष है, इसका मतलब ये है कि भारत में एक व्यक्ति एक साल में 8 किलोग्राम चीनी खाता है। हम ये कहेंगे ओहो बहुत ज़्यादा खाता है या कम खाता है, लेकिन जब तक आप इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे आप इसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जब आपने देखा दूसरे देश जैसे चीनी का उपभोग में अमेरिका 38 किलोग्राम एक व्यक्ति एक साल में चीनी खा जाता है, रूस में एक साल में एक व्यक्ति 46 किलोग्राम चीनी खा जाता है। इसका मतलब हमारा देश इस मामले में काफ़ी पीछे है। अच्छी बात है, चीनी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी नहीं है उपभोग के लिए। उसके बाद है नीति निर्माण में सहायक। देखिए, सांख्यिकी सिर्फ आपके और हमारे लिए ही यूज़फुल नहीं है, ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने आपको बताया था कि पुराने समय में तो सरकार ही इसका ज़्यादा उपयोग करती थी, ये जानने के लिए कि जनसंख्या में जवान व्यक्ति कितने हैं, जैसे कि आर्मी में उनको भर्ती किया जा सके, और दूसरा ये देखने के लिए कि किसके पास कितनी ज़मीन है ताकि उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके। लेकिन आज का समय बच्चों ऐसा नहीं है। आज के समय में आपको पता है लोकतंत्र है और इस समय हर व्यक्ति की अपनी एक फ्रीडम है। तो यहाँ पे सरकार सांख्यिकी का प्रयोग नीति निर्माण में करती है। जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, चाहे वो मौद्रिक नीति है, चाहे वो राजस्व नीति है, चाहे वो आपकी बेरोजगारी से संबंधित नीतियाँ हैं, सभी नीतियाँ आंकड़ों के हिसाब से बनती हैं। पहले आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। उसके बाद अन्य विज्ञानों के नियमों की जांच करने में सहायक। जितने भी अन्य विज्ञान हैं उनके जितने भी नियम हैं सबकी जांच कौन करती है, स्टैटिस्टिक्स करती है।
जैसे मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, इनकी ये सब आंकड़ों की सहायता से इन्हें सिद्ध किया जा सकता है। ये चीज़ें आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में। इसके विपरीत जैसे रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत है, इसमें आंकड़े नहीं हैं और ये आंकड़ों के हिसाब से सिद्ध नहीं होता, तो इसको ज़्यादा पसंद नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब अगर कोई विज्ञान का नियम है और उसकी जांच स्टैटिस्टिक्स से नहीं हो सकती तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सांख्यिकी की जांच से जांच होना हर नियम के लिए क्या है, जरूरी है। तथ्यों में संबंध स्थापित करना, सांख्यिकी दो या दो से अधिक तथ्यों के संबंध को ज्ञात करने का भी कार्य करती है। आपने मतलब अभी आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, कोरिलेशन आता है जिसमें आप ये जान पाते हैं कि दो तत्व किस तरीके से एक दूसरे से क्या है, कोरिलेशन है। जैसे हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई। जब महंगी हो जाती हैं तो कुछ लोग उसे नहीं खरीद पाते, कुछ लोगों की कैपेसिटी उनको खरीदने की नहीं रहती, जिससे उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह की जो कोरिलेशन के बारे में आपने जानना है, ये भी हम स्टैटिस्टिक्स में ही क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्वानुमान में सहायता देना। सांख्यिकी भविष्य से संबंधित पूर्वानुमान लगाने में भी आपकी हेल्प करती है। इसमें आप जो भूतकाल में हो चुका है, जो पिछले सालों में हो चुका है, उसके हिसाब से आंकड़े इकट्ठे करके भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में पहले ही पता लगाकर आप अपने भविष्य को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। विस्तार के अनुभव करने की योग्यता प्रदान करना। विस्तार का अनुभव का मतलब अगर आप सांख्यिकी के बारे में जानते हैं तो आप अपनी बातचीत को ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरे व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। जैसे जनसंख्या है हमारी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। हमारी जनसंख्या हर साल 1,60,00,000 लोग हमारी जनसंख्या में जुड़ जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या 1,60,00,000 है। इसका मतलब हमारे भारत में हर वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है। तो ये बात मैं कैसे कह रही हूँ, हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, या मैं ये कहूँ कि हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि भारत में एक ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है। तो देखो दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सेकंड जो बात है वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है और लॉजिकल लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। देखिए प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक और द्वितीयक दो तरह के आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े जो आप सबसे पहले इकट्ठे करते हैं, जैसे आपने अपनी क्लास के बच्चों की सबकी हाइट ली, आपने सबके मार्क्स लिए, तो ये आपके प्राथमिक आंकड़े हैं। ये बहुत ही एक तरीके से जटिल आंकड़े होते हैं। इनको निष्कर्ष निकालने के लिए अगर आपने बनाना है, संक्षिप्त करना है, तो ये सांख्यिकी की मदद से ही हो सकता है। आप इनके एवरेज निकाल सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, तो ये सब आप सांख्यिकी की हेल्प से कर सकते हैं। इन सब बातों से तो बच्चों ऐसा लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है हर चीज़ में, गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, स्कॉलर्स के लिए भी। तो आगे हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए आपके लेक्चर में इतना ही है। आप इसे बार बार इसे सुनिए और इसे अच्छे से पढ़िए, इसे याद करिए, साथ साथ आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।